हेलो एवरीवन। अगर आप नेट में पेपर 1 में 80+ स्कोर करना चाहते हैं तो आप इन 6 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप JRF के बारे में सीरियस हैं तो आपको इतने मार्क्स हासिल करने ही होंगे, नहीं तो आपको 70% पेपर 2 में लाने होंगे, जो कि एक मुश्किल बात है। JRF की कट ऑफ 65% तक चली जाती है। So it is necessary to score at least 75 in paper 1, and here are 6 things you must do to achieve that. अगर आप ये 6 चीज़ें भी कर लेते हैं और बाकी कुछ भी नहीं करते हैं तब भी आप 75 पेपर में ला सकते हैं। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू DI कॉम्प्रहेंशन, मैथ्स एंड रीजनिंग। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे एग्ज़ाम दे रहे हों, ये 4 टॉपिक्स पहले कवर करें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन टॉपिक्स में ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है और इनके क्वेश्चंस सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन टॉपिक से 20 क्वेश्चंस आएंगे और बाकी बचे टॉपिक से भी 20 क्वेश्चंस आएंगे और 10 बिल्कुल रैंडम क्वेश्चंस होंगे। रैंडम क्वेश्चंस को करने की कोशिश ना करें, इन 4 टॉपिक्स को पहले कर लें। अगर आप इनमें कमज़ोर हैं फिर भी इन टॉपिक्स को ही प्रैक्टिस करें। इन क्वेश्चंस के आंसर्स सही करने की कोशिश करें। अगर ज़्यादा समय लग रहा है तब भी इनको सही करने की कोशिश करें। पेपर 2 का टाइम चाहे पेपर 1 में ले लें, दोनों पेपर के लिए आपको कंबाइंड टाइम मिलता है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। क्या होगा अगर आप इनको नहीं तैयार करते हैं और बाकी बचे हुए टॉपिक्स को तैयार करते हैं? फिर भी आपको 50% ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, चाहे आपने कितना भी प्रिपेयर किया हो। एनवायरनमेंट, करंट, पॉलिटी, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन वहाँ होंगे ही। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है और आपको ये नहीं पता तो फिर आपको कोई भी ऑप्शन इसमें लगा देना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो, इस केस में ऐसा नहीं है। अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग तैयार करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने प्राइम नंबर्स ना पढ़े हों। तो आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। ये इस वीडियो का शायद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट वन। अब ये समझना बहुत आसान है। आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, नो मैटर व्हाट। जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग ना हो और एक क्वेश्चन भी छूट जाए, हम यह अफोर्ड नहीं कर सकते। समय आपके सामने होगा तो लास्ट के 5 मिनट्स आप इसी पर लगाएं कि आपने सभी क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं, पेपर 1 और पेपर 2 में। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करें। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने करें और जितनी बार कर सकते हैं उतने करें। अगर पढ़ाई का टाइम ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर पहले करें। आप अपनी प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट करें। जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं। प्रीवियस ईयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट आप MCQ सॉल्व करने की कला सीखें। ये जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तब आप ध्यान रखें कि कंटेंट से हटकर भी आप चीज़ों को सीखें, जैसे कि एलिमिनेट कैसे किया जाता है ऑप्शंस को, अपने कॉमन सेंस और अपने एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को कैसे यूज किया जा सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको इसमें बिल्कुल मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आप 3rd पॉइंट सही से करते हैं या प्रीवियस ईयर आप ज़्यादा लगाते हैं तो ये आप सीख ही लेंगे, और ये अगर कर लेते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए आसान रहेगा, जो कि है एग्ज़ाम के समय
कोई भी क्वेश्चन बिना पढ़े और बिना समझे ना आंसर करें। इस तरह से टाइम को मैनेज करें ताकि सभी क्वेश्चन को पढ़ने का आपके पास टाइम हो। यह क्यों ज़रूरी है, हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। अगर आप ऑप्शन ए को ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये तो नहीं हो सकता। अगर आप बिना पढ़े इसको आंसर करते तो हो सकता है आप ए ही इसका जवाब दे देते, तो ये गलत ही होता। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। आप सभी क्वेश्चन पढ़ कर ही आंसर दें। एंड माय लास्ट पॉइंट इज, आप वो क्वेश्चंस पता करें जो प्रीवियस स्टेज या प्रीवियस शिफ्ट में आए हुए हैं पेपर 1 के लिए। अगर आपका एग्ज़ाम पहले ही दिन पहली शिफ्ट में है तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस देखना ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पर कई लोग ये वीडियो डालते हैं या वो पेपर दे के आते हैं। आप इन क्वेश्चंस को याद कर लें और इनके इन एंड अराउंड पढ़ लें, ये ज़रूरी है। अगर आप इतना करते हैं तो ये एक इम्पॉसिबल बात है कि आपके 75 से कम मार्क्स आ जाएं।